भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वे बिहार में पुशअप लगाएं या तालाब में मछलियां पकड़े, अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि एक बार फिर बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और एनडीए के वादों में अपना भरोसा जताया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हर मोर्चे पर विफल बताया है और कहा है कि बिहार चुनाव के बीच वे पचमढ़ी में घूमने चले गए। जब पंजाब में बाढ़ आई थी तब वह मॉरिशस में थे। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं था, वहां सिर्फ नरेंद्र मोदी फैक्टर चला है। बिहार की जनता को तेजस्वी के वादों में भरोसा नहीं दिखा। पूर्व मंत्री मिश्रा ने यह भी कहा कि अब विपक्ष अपनी हार का ठीकरा फोड़ने चुनाव आयोग ईवीएम और अन्य संसाधनों के दुरुपयोग पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेवारियों से बचने की कोशिश करेगा। ग्वालियर से लोकेंद्र गोस्वामी की रिपोर्टर। वाइट भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा। ये लाइन पे इसी चालू रहेगा। हाँ हेलो, हाँ रेडी है ना। हेलो हेलो, रेडी है, चालू है। हेलो, हाँ एक सेकंड। हाँ वैसे मैंने बताया ना कि 2025 मोदी जी संग नीति, 2025 आरजेडी फिनिश, ये स्थिति है आज कि जो वोट चोरी का यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, आज जनता ने उनको वोट चोरी का जवाब दे दिया। मेरी अगर पुरानी बाइट देखेंगे, जब मैं बिहार में था तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी 2 अंक पर नहीं आ पाएंगे, और आप देख लो 2 अंक पर नहीं आ पाए, 10 सीटें भी नहीं आई। ये उनका है। और चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में सैर करने आ गए, मतदान के पहले। इससे भी सब समझ में आता था कि ये जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी में आ गए, घूम रहे हैं सफारी में बैठ के, खुली हुई गाड़ी में बैठ के, तो कहाँ से कुछ होगा। वो पहले ही भाप चुके थे कि अब बिहार में भी दाल गलने नहीं वाली है, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली, अब देश की जनता भ्रम में नहीं आने वाली राहुल गांधी जी से। आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया, और अब ये भी हो गया कि राहुल गांधी जी जिस पे हाथ रख देंगे वो भस्म ही होगा। नीतीश जी ने सबक नहीं लिया अखिलेश यादव से। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने भी जोड़ी बनाई थी, और ऐसी जोड़ी बनी थी कि आज तक 5 साल में उभर नहीं पाए वो, और यही कमोबेश स्थिति अब तेजस्वी जी की हो गई है। ये जब पंजाब में बाढ़ आई तो घूमने के लिए मॉरिशस चले गए, देश में कोरोना आया तो इटली चले गए। अब देश की जनता इन सब चीज़ों को देखती है, और इसलिए तेजस्वी जी ने जितने वादे किए, राहुल जी ने जितने वादे किए, कोई वादा स्वीकार नहीं हुआ। जनता ने सब वादों को रिजेक्ट किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और आप देखिए बिहार के अंदर 3/4 बहुमत से सरकार बनाने हम जा रहे हैं। लगातार वोट चोरी को लेकर उसके बाद भी जो है जनता ने पुशअप लगाए, जनता ये पुशअप लगाए या मछली पकड़े, ये सब ढोंग समझती है जनता। बहुत टी-शर्ट पहन के चले, तब भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से निकले थे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी, पूरे देश में क्या स्थिति बनी, और अब बिहार में मछली पकड़ी, पुशअप लगाए, क्या स्थिति बनी आपके सामने। जातिवाद को लगता नहीं है, जातिवाद जिस तरह से जातिवाद को लेकर वो लगातार राजनीति कर रहे थे, वो उनको कहीं ना कहीं खामियाजा हुआ। आप देखिए जितनी भी पिछड़ों की सीटें थी, 100% भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की पार्टी जीती है। हमारी जितने भी SC ST की सीटें थी, सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जाति पात की विदाई होगी, देश ये स्वीकार नहीं करेगा जाति पात को। ये जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, अब देश समझने लगा है। अब संचार के साधन बढ़ गए, संचार के माध्यम बढ़ गए, और उस कारण से अब ये स्थिति बन गई है कि लोग भ्रम में नहीं आते।
चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। अभी थोड़ी देर बाद ईवीएम पे और वोट चोरी का रोना शुरू होने वाला है, आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, चुनाव आयोग पे ही उठाएंगे अब सवाल। देखो, राहुल गांधी जी का बहुत साफ है, कांग्रेस का कंसेप्ट साफ है, राहुल के नेतृत्व पे उंगली नहीं उठेले, इसलिए ईवीएम पे उठाओ पहले, फिर वोट चोरी पे उठाओ कि मैं हार नहीं रहा, मुझे हराया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भ्रम बना रहे, नहीं तो लोग नेतृत्व पे उंगली उठाएंगे कि कांग्रेस के उससे कभी नहीं जीते हम, ये राहुल गांधी जब तक रहेंगे हम कभी नहीं जीतेंगे। एक पीके फैक्टर भी था, प्रशांत किशोर भी काफी चुनाव में। देखो, कोई फैक्टर नहीं था वहाँ, सिर्फ मोदी जी का फैक्टर था, नीतीश जी का फैक्टर। एनडीए बहुमत में आने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार? जी संसदीय बोर्ड तय करेगा, मैं बहुत छोटा हूँ।